इंडिया में अगर एक मुसलमान रुकने पार्लियामान का घर महफूज नहीं है तो कौन महफूज है? इंडिया में हैदराबाद से रुकने पार्लियामान और मुसलमानों के नामवर रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी की दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर कुछ शरपसंद हिंदुओं ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एक मुसलमान एमपी का घर महफूज नहीं है तो कौन महफूज है। इस सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। खबर रसना इदारे ANI के मुताबिक ये वाक़या मंगल की शाम आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की अशोक रोड पर वाक़ रिहाइशगाह पर पेश आया। खबर के मुताबिक पुलिस ने हिंदू सेना के 5 अरकान के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन लोगों को रेडिकलाइज करने की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर एक MP के घर पे इस तरह तोड़फोड़ होती है तो उससे क्या पैगाम जाता है। इसके बाद AIMIM के कारकुनानों ने दिल्ली पुलिस के दफ्तर पर मुजाहरा किया और मुजरिमों को जेल भेजने का मुतालबा करते रहे। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके में हिंदू सेना के कारकुनों ने असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी घर पर तोड़फोड़ की, उनके नाम की तख्ती को तोड़ दिया, दरवाजे और खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया और घर में कुल्हाड़ी फेंकी और उन्हें जिहादी कहा। नई दिल्ली के DCP दीपक यादव ने बताया कि 5 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया और उनसे तफ्तीश की जा रही है। उनका ताल्लुक शुमाल मशरकी दिल्ली के मंडवली इलाके से है। वाज़ेह है कि शुमाली मशरकी दिल्ली वही इलाका है जहां सन 2020 के अवाइल में फिरकावाराना फसादात हुए थे और दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। दी न्यूज़ मिंट की नायब मुदीर पूजा परसना ने लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर हिंदू सेना ने हमला किया है। उनके सदर ललित कुमार ने कहा कि वह असदुद्दीन ओवैसी को अपनी रैलियों में हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए सबक सिखाना चाहते थे। कौमी दारुल हुकूमत में एक MP के घर पर हमला, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। सलीम सारंग नामी एक ट्विटर सारिफ ने लिखा, आम इंतखाबात से कबल पुलवामा हमला, उत्तर प्रदेश के इंतखाबात से कबल ओवैसी के घर पर हमला, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर मुस्लिम वोटर्स को गुमराह करने की दानिस्ता साजिश। जबकि आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबात से कबल अब मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। इन मामलों पर सेकुलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती फराहम कर रही है। यूपी इंतखाबात के लिए आखिर बीजेपी कितना गिरेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्विटर पर यके बाद दीगर इस वाक़े की तफसीलात शेयर की। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबानों में ट्वीट्स की। उन्होंने लिखा, आज कुछ इंतहा पसंद गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। उनकी बुजदिली के चर्चे तो वैसे ही आम है। हमेशा की तरह उनकी बहादुरी सिर्फ भीड़ में ही दिखाई देती है। ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लकड़ियां थीं। घर पर पत्थरबाजी भी की गई। कम्युनिस्ट रहनुमा सीताराम येचूरी ने लिखा कि इंडिया के दारुल हुकूमत की यह हालत हो गई है कि दिल्ली के सबसे महफूज इलाके में एक MP के घर पर इस तरह हमला हो सकता है। इस छूट का जिम्मेदार कौन है? भीड़ को तोड़फोड़ की इजाजत देना जमहूरियत की बर्बादी है, इसका खात्मा होना चाहिए। ओवैसी ने एक दूसरी ट्वीट में लिखा, वजीर आजम की रिहाइश मेरे घर से सिर्फ 8 मिनट के फासले पर है। मैंने बार बार पुलिस को बताया कि मेरे मकान को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक रुकने पार्लियामान का घर महफूज नहीं तो बाकी शहरियों को अमित शाह क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने मजीद लिखा, दुनिया को सख्त गिरियत से लड़ने का सबक पढ़ाने वाले PMO इंडिया बताएं कि मेरे घर को निशाना बनाने वालों को किसने सख्त गिर बनाया। अगर इन कट्टर पंथियों यानी सख्त गिरों को लगता है कि हम उनसे डर कर चुप बैठ जाएंगे तो मजलिस को नहीं जानते। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी इंशाल्लाह। बहुत से सारिफ ने लिखा कि ये एक प्रोग्राम के तहत किया जाने वाला हमला था। निखल रिटर्न्स नामी एक सारिफ ने लिखा, जब पार्लियामान में ओवैसी हल्फ ले रहे थे वही बीजेपी के अरकान ने GSR यानी जय श्री राम के नारे से उनका मजाक उड़ाया। हर दूसरे दिन TV एंकर ओवैसी के खिलाफ खौफनाक जबान का इस्तेमाल करते हैं। अब हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने उनके घर को खुली छूट के तौर पर निशाना बनाया है। एक लोकसभा MP के ऐसे हालात हैं तो सोचिए कि आम मुसलमानों की क्या हालत होगी। M ज़ैनब के नामी एक सारिफ ने लिखा कि सन 2002 में गुजरात में कांग्रेस पार्टी के MP एहसान जाफरी को हिंदू भीड़ ने पीट कर मार डाला। उन्होंने नायब वजीर आजम मिस्टर अडवाणी तक से मदद मांगी, लेकिन सब जानते हैं क्या हुआ। ओवैसी के घर पर हमला एक जमहूरी मुल्क के लिए अब कोई नई बात नहीं है। इसमें ज़ैनब ने डेमोक्रेट की गलत स्पेलिंग लिखकर इंडिया में जमहूरियत को मजाक बनाए जाने की जानिब इशारा किया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र ये साबित करने के लिए कि ओवैसी उनकी बी टीम नहीं है, ये हमला किया गया है। जबकि सख्तगीर हिंदू ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें सबक सिखाने के लिए ये किया गया है। एक सारिफ ने ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, अंकल सब समझता है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। बहरहाल बहुत से लोग
दिल्ली के ऐसे सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में हमले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और दिल्ली में पुलिस के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। साबिक वजीर काबीना और ऐवान बाला के रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि आज ओवैसी के घर पर हमला हुआ तो मीडिया उसे दिखा रही है, जब उनके घर पर हमला हुआ था तो कोई नहीं दिखा रहा था।